तो यहाँ पर DSSB ने जो है नोटिफिकेशन निकाल दी अपने PGT रिक्रूटमेंट के लिए। ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं 16/1/2025 है, यानी 16 जनवरी 2025 से जो है नोटिफिकेशन जॉब अप्लाई आप कर सकते हैं, और 14 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके बाद जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी यानी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी रिजल्ट है, कोई भी आपकी डिग्री है, उसकी डेट क्या है 14 फरवरी 2025 से पहले की होनी चाहिए। यानी अगर आप बीएड के इस लास्ट ईयर में भी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 14 फरवरी 2025 से पहले सभी क्वालिफिकेशन का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उसके फाइनल ईयर में है या बीएड के फाइनल ईयर में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 14 फरवरी से पहले रिजल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं PGT हिंदी मेल फीमेल की यहाँ पर निकाली गई है। मैथ्स भी है आपके पास, एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, एंड इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है आपके पास, एंड हिस्ट्री है, एंड PGT ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंड सोशियोलॉजी है। तो टोटल आपके पास 432 पोस्टें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका बताया हुआ है कि लास्ट डेट आपकी क्या है 14 फरवरी 2025 है। उसके बाद आपका जो है यानी 14 फरवरी 2025 के रात के 12 बजे तक जो है लिंक अवेलेबल होगा। उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा, तो अप्लाई आप इससे पहले कर लें। साथ ही ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी सिर्फ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगी वही एक्सेप्ट की जाएंगी। अगर बाय पोस्ट या बाय हैंड बाय मेल आप जो भी करते हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर जिसके लिए आप अप्रोच करने वाले हैं। साथ में साथ आपको 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। दूसरा आपके पास बैचलर डिग्री यानी बीएड भी यहाँ पर होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर आप अप्रोच करने वाले हो, या फिर आपके पास BA BEd या BSc BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स है 3 ईयर वाला, तो वो भी आप जो है आपके पास हो सकता है बीएड, और इन दोनों के बीच के अंदर आप कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। बात करें एज की, तो मिनिमम यहाँ पर आपका जो एज लिखा गया है वो 18 ईयर्स है, एंड जो मैक्सिमम एज है वो आपका है 30 ईयर्स। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए यही है कि आपका 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जबकि 30 ईयर्स है, इस बार 36 नहीं है। तो अगर आप 30 ईयर्स से एक दिन भी ऊपर है तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम का फॉर्म जो है आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, यानी जो एज आपको बता रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है, वो बंदे के पास होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 14 फरवरी 2020 है। यानी आपके पास कोई भी डिग्री है, बीएड है, एमएड है, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, अगर आपके पास रिजल्ट है और वो रिजल्ट 14 फरवरी 2025 से पहले का है तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो याद रखना, अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हो या आपके मास्टर के फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है 14 फरवरी से पहले। अगर आपने बीएड के फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं या एमएड या एमकॉम के या अपने मास्टर डिग्री के फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं, और अगर उसका रिजल्ट आपका 14 फरवरी 2025 से पहले आ जाता है तो ये आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अप्लाई कैसे करना है, वही आपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, वही 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, और 14 फरवरी को जो आपको जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और सिर्फ ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बाय हैंड, बाय टेलीग्राम, बाय पोस्ट आप करते हैं तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, 16 जनवरी 2025 12 नून के बाद जो है आपकी लिंक ओपन होगा, और 14 फरवरी 2025 के रात के 12 बजे आपका लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगा। फीस आपकी फॉर्म की 100 रुपीज़ रहेंगी, लेकिन अगर आप SC ST या PWBD या एक्स सर्विसमैन है या वुमेन है तो आपकी फ़ीस 0 होगी। फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होगी, आप किसी भी मर्जी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे, एप्लीकेशन की फ़ीस आप ऐसे पेमेंट कर पाएंगे। बात करें एग्जाम की, आपका 3 घंटे एग्जाम होगा, 300 MCQ क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स भी 300 होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल एविएशन आएगी, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आएगी, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ये तो ठीक है। सेक्शन 1 आपका जो है 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 मार्क्स का ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 2 आपका जो सब्जेक्ट बेस होगा जिसके अंदर आपको जो है 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 200 मार्क्स का ही जो है आपका पेपर होगा। टोटल 3 घंटे का पेपर है, और ये सेम डे होगा। याद रखना, आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों क्या है, सेम डे होंगे पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर होगा। ये एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है। OBC आपको 3 साल की, ये OBC क्या सिर्फ दिल्ली वाले हैं। ठीक है, जो दिल्ली वाले OBC हैं उनको 3 साल की जो रिलैक्सेशन है। क्योंकि PWD है और अनरिजर्व और EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल की रिलैक्सेशन है। हैंडीकैप है और SC ST हैं तो 15 साल की हैंडीकैप है, और OBC हैं दिल्ली वाले तो ये आपका क्या है 13 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी आपको
DSSB के अंदर।